रक्त बीज साधना। आखिर क्या है ये साधना? क्यों करते हैं लोग ऐसी साधनाएं? दरअसल ऐसी ही साधनाओं के चलते कई सारे लोग आपस में अपनी रंजिशें मिटाने के लिए या फिर आपस में अगर वो किसी को जाकर खुद कन्फ्रंट नहीं कर सकते कोई चीज़ तो किसी साधक की हेल्प से वो किसी और को अपने जितने भी रंजिशी हैं या फिर अपने आपस के जितने भी यू नो जितने भी लाइफ डिस्प्यूट्स हैं घर के, लोग इन चीज़ों के ज़रिए निकालते हैं। ब्लैक मैजिक किसी के भी बुराई के लिए नहीं बनाया गया था। ये बनाया गया था ताकि लोगों का कुछ भला हो सके, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करना शुरू किया। तो जिस वजह से कि अब इसकी इतनी बुरी इमेज बन गई है कि कोई भी अच्छा इंसान इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा सोचता है करने से, या फिर किसी भी तरीके की साधना को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है। सो बेसिकली ये जो कहानी है ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने एक लालच में आकर अपनी अपनी पूरी की पूरी लाइफ ख़राब करवा दी। दरअसल कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन्हीं में से एक था ये जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे लोग हैं जो इस तरीके की साधनाएँ करते हैं। ऐसी साधनाएँ जिनका फल तो इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन एक फ़ितूर जो होता है कई लोगों के अंदर कुछ करने का या फिर कुछ अलग करने का या कुछ जल्दी पाने का, वो लोगों को कुछ भी करने के लिए एग्री करवा देता है किसी भी चीज़ के लिए। सो इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसने ये सब चीज़ें सिर्फ़ पैसे या फिर जल्दी सक्सेस पाने के लिए की। बट इंडिया के अंदर कितने लोग अपने भाइयों के ऊपर, अपने सगे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। इसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर कन्फ्रंट करो यार, सीधा बात करो किसी से, ठीक है? ये चीज़ें बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसके एंड रिज़ल्ट बहुत बुरे होते हैं, और जो हीलर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों से। और क्योंकि हम किसी के ऊपर से ब्लैक मैजिक ऑब्वियसली रिमूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव हमारे ऊपर भी आएगा, या फिर हमारे ऊपर जो कर रहा है उसके ऊपर तो आएगा ही आएगा, जो उतार रहा है उसके ऊपर भी आता है। सो ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों हैं जिसके इफ़ेक्ट से सब लोग परेशान हों या फिर सब लोग। बट स्टिल कुछ लोग थे जो पुराने समय में अच्छा काम करते थे इन चीज़ों से, लाइक वशीकरण क्यों करते थे लोग? कि किसी पत्नी का पति किसी और लेडी के पास ना जाए, उसके साथ ही रहे, उसको बचाने के लिए ऐसी चीज़ों से तो वो वशीकरण करवा सकते थे, ठीक है? इन चीज़ों का अच्छा भी उपयोग किया जा सकता था, लेकिन लोगों ने इसको गलत वे में यूज़ किया कि किसी और को पसंद करते हैं तो किसी और के पति से ऊपर वशीकरण करवा दिया या ऐसी चीज़ें करवा दी। लेकिन एंड रिज़ल्ट इन चीज़ों के सब बुरे ही हैं, इन चीज़ों का कभी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता। तो जितना हो सके ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को अवॉइड ही करें अपनी लाइफ के अंदर। ये जो कहानी है ये आपको काफ़ी हद तक ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्यों ये चीज़ें इतनी बुरी हैं और क्यों ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने और जल्दी सब कुछ हासिल करने की चाहत में उसके अंदर बचपन से ही एक लालच जाग गया था। उसे लगता था कि मेहनत में सक्सेस बहुत लेट मिलता है, जबकि दुनिया में कुछ ऐसी हिडन की सीक्रेट्स भी हैं जो इंसान को रातों रात ताकतवर और दौलत दिला सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग बाबा अक्सर लोगों को वार्निंग दिया करते थे कि कुछ ऐसी विद्याएं हैं जिन्हें सिर्फ अनुभवी साधक ही हैंडल कर सकते हैं। गलत हाथों में पड़कर वही विद्या इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन अर्जुन को ये बातें सिर्फ पुरानी कहानियाँ लगती थीं। उसे लगता था कि लोग डर की वजह से ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। एक दिन पुराने सामान के बाजार में घूमते हुए उसकी नज़र एक बेहद पुरानी फटी हुई डायरी के ऊपर पड़ी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ जगहों पर अजीब सी चिन्ह भी बने हुए थे। जिज्ञासा ने उसको बहुत ही ज़्यादा डायरी खरीदने पर मजबूर कर दिया। घर पहुंचकर जब उसने डायरी पढ़नी शुरू की, उसके अंदर एक चैप्टर का टाइटल देखकर उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। रक्त बीज साधना। डायरी के अनुसार रक्त बीज कोई साधारण शक्ति नहीं थी। इसमें लिखा था कि साधना इंसान के अंदर मौजूद लालच, क्रोध, अहंकार और अंधकार को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे पौराणिक कथा में रक्त बीज की हर रक्त की बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेता था, वैसे ही साधक के अंदर से मौजूद नकारात्मक भावनाएं और ज़्यादा बलवान होकर धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना पर कब्जा कर लेती हैं। डायरी में आगे लिखा था कि इस साधना में कभी भी गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। केवल ऐसे साधक जिनका मानसिक और आध्यात्मिक रूप बेहद मजबूत हो, वही इसको
प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब वार्निंग कुछ मायने नहीं रखती थी। उसने आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ही अपनी साधना को शुरू कर दिया। हर रात गांव के बाहर एक सुनसान खेत में जाकर घंटों वही प्रक्रिया को दोहराता रहता। शुरू से कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल लगा, बल्कि उसे महसूस होने लगा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कुछ छोटे फाइनेंशियल गेन्स भी होने लगे। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि साधना काम कर रही है। लेकिन 7वें दिन के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने लगी। रात को सोते समय उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। फर्श के ऊपर चलने की आवाज़ें, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता था तो कुछ भी नहीं होता था वहाँ पर। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके कान में कुछ आकर फुसफुसा रहा है, जैसे कि उसका नाम। वो अचानक उठकर बैठता और कमरे में कोई भी नहीं होता था। दिन गुजरते गए और उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। परिवार वालों से उसका झगड़ा होने लगा। उसे हर इंसान अपने खिलाफ लगता था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहा करती। हर वक्त वो उस गुस्से में रहने लगा। एक रात उसने सपना देखा। वह एक अंधेरी और एक वीरान जगह पर था। उसके सामने हजारों लोग खड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी का चेहरा उसी जैसा था। हजारों अर्जुन, और सभी एक साथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो चीखते हुए नींद से जाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन असली डर अभी शुरू होना था। कुछ दिनों बाद उसे घर के अलग अलग कोनों में अपनी ही परछाइयां जैसी आकृतियां दिखने लगी, जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। जब भी वह उनकी तरफ ध्यान से देखता, वह गायब हो जाती। एक रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। घर गुप्त अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने कांपते हाथों से मोमबत्ती जलाई और बैठक की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दीवार पर रोशनी डाली, उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। दीवार पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों परछाइयां दिख रही थी, जबकि कमरे में केवल वही खड़ा था। उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी उसे डायरी की एक लाइन याद आई। जब रक्त भी जागता है तो इंसान के भीतर छिपा अहंकार अपनी प्रकृतियां बनाकर उसे घेर लेता है। उस रात के बाद अर्जुन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे सड़क पर चलते लोगों में भी अपना ही चेहरा दिखाई देने लगा। आईने में अपना ही प्रतिबिंब कभी उसे देखकर मुस्कुराता था, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा होता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पागल हो रहा है या सचमुच कोई शक्ति उसके आसपास मौजूद है। उसकी नींद खत्म हो गई। उसका व्यापार बर्बाद होने लगा। दोस्त और रिश्तेदार उससे दूर जाने लगे। और फिर एक रात पूरे गांव ने उसके घर से भयानक चीखें सुनी। लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे। कमरे के बीचों बीच अर्जुन बैठा हुआ था। उसके सामने वही पुरानी डायरी आग में जल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भय से भरा हुआ। वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, एक को खत्म करता हूं, फिर से दूसरा पैदा हो जाता है। यह कहते कहते वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। आज भी गांव के लोग उसके पुराने घर के पास रात में जाने से बचते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि आधी रात के समय उस टूटी हुई खिड़की में एक चेहरा दिखाई देता है। अगर ध्यान से देखो तो उसके पीछे वैसा ही दूसरा चेहरा खड़ा हुआ दिखता है, और फिर तीसरा, और फिर चौथा, और ऐसे ही अनगिनत चेहरे, मानो रक्त बीज आज भी किसी नए शिकार के इंतजार में हो। अगर इस कहानी को ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती थी अर्जुन की, वो ये नहीं थी कि उसने एक साधना की। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर किया कि इस चीज़ के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बेसिकली किसी भी चीज़ के दुष्परिणाम को देखकर ही कोई चीज़ करनी चाहिए। उस जिस तरीके से बताया गया स्टोरी में कि रक्त बीज ऐसा है एक एंटिटी या फिर एक ऐसी चीज़ थी जिसने उसके अंदर के लोभ, अहंकार या जो भी बुरी इंटेंशंस थी उसको बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दिया। अगर वो इस चीज़ के बारे में पहले अच्छे से पढ़ लेता या इसके बारे में, इसके दुष्परिणामों के बारे में पढ़ लेता, तो शायद आज उसके साथ ऐसी चीज़ें ना हुई होती जो आज हुई हैं। कितने सारे लोग हैं ऐसे ही जो अपने लालच में आकर कितनी गलत गलत चीज़ें करते हैं। यहाँ तक कि लोगों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं है यार भगवान में या किसी ऐसी चीज़ में। लोगों को डर नहीं रहा किसी चीज़ का। लोग बड़े बड़े मंदिरों के वो होकर भी गलत काम करते हैं, और पकड़े जाने के बाद भी लोगों को कोई
बोला नहीं जाता कुछ भी यार। आई एम सीइंग एवरीथिंग इन इंडिया राइट नाउ हैपनिंग, जो भी इतनी बेकार चीज़ें लगती हैं देखने के बाद। तो लोगों को सोचना चाहिए यार कि आफ्टर लाइफ भी है, आपके कर्म भी कुछ मैटर करते हैं लाइफ में, है ना। तो कुछ हो सकता है ये चीज़ें लोगों को बुरी भी लग सकती हैं या अच्छी भी लग सकती हैं कुछ लोगों को। सो इट डिपेंड्स कि यार चीज़ों को लोग किस तरीके से ले रहे हैं, है ना। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कई और सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए और स्टोरीज़ को देखने के लिए। और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए पीस आउट।